इसी के ऊपर सब कुछ बेस्ड रहता है, इसी के ऊपर आपका आर्टिकल लिखा होता है, इसी के ऊपर आपकी सर्चिंग आएगी, इसी के ऊपर आपका आर्टिकल रैंक करेगा। तो दोस्तों एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखना है, क्या-क्या उसमें करना है, लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा कि आप एक ब्लॉग पोस्ट का ऑन पेज एसईओ कैसे करेंगे, उस एसईओ को करने के लिए आपको क्या-क्या करना होगा। तो लाइव दिखाएँगे आपको। यहाँ पर मैं एक पोस्ट अपने ब्लॉग पर तैयार कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए 81 का स्कोर है और यहाँ पर 55 का स्कोर है। ये वाला जो कंटेंट एआई का स्कोर है ये 50 से ऊपर होना चाहिए आपका, और ये जो है 80 से ऊपर होना चाहिए। तो दोनों ही हमने अचीव कर लिए हैं। और यहाँ पर ये कैसे हुए, इसमें मैंने क्या-क्या किया, सब कुछ इस वीडियो में लाइव बताऊँगा। तो ये वीडियो आपको बिल्कुल लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस तरह का एसईओ स्कोर आपने अचीव कर लिया तो आपका जो पोस्ट है वो रैंक ज़रूर कर जाएगा। उसकी ज़्यादा संभावना रहेगी कि गूगल के फर्स्ट पेज पर आ जाए। अब चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आपको किसी पोस्ट का ऑन पेज एसईओ कैसे करना है। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइए। चलिए चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऊपर से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरा साइड में फ़ोटो आ रहा है, तो यहाँ पे ये जो पीछे आ जाएगा ये कंटेंट जो है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 81 का स्कोर है 100 में से। यहाँ पे मेन चीज़ हमें यही देखना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा जो है 81 का स्कोर है। 81 का स्कोर यानी कि 80 से ऊपर है, तो ये अच्छा है और रैंक होने की संभावना ज़्यादा है। इसका मतलब इसका ऑन पेज एसईओ जो है वो कंप्लीट हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, ये एडिट स्पिनिट करके एक ऑप्शन है, इस पे आपको आ जाना है। यहाँ पर मैं आपको इसको ऑन करके बता देता हूँ। इसको एडिट स्पिनिट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टाइटल दिखाएगा, और यहाँ पे परमालिंक और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। तो इनका क्या है कि आपको जो है अपना जो टाइटल है, इसको एसईओ टाइटल बोलते हैं। एसईओ टाइटल आपको यहाँ पे फिल करना है। एक अच्छा सा एसईओ टाइटल बना लेना है जिसमें आपका फोकस कीवर्ड हो। जिस कीवर्ड पर आप आर्टिकल लिख रहे हैं, इस टाइटल में वो कीवर्ड होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये जो मैंने हाईलाइट करके रखा है, ये जो है हमारा एसईओ कीवर्ड है। ठीक है, एसईओ कीवर्ड कह लो या फिर फोकस कीवर्ड कह लो, या फिर यही कीवर्ड है जिस पर मैंने आर्टिकल लिखा है। तो मैंने ये कीवर्ड इस टाइटल के अंदर डाला है, तो ये एसईओ टाइटल हो जाता है। अब जब भी आपकी पोस्ट सर्च होगी तो ये टाइटल जो है शो होगा। अब ये परमालिंक यानी कि जो आपका यूआरएल है, आपकी वेबसाइट के आगे जो यूआरएल बनेगा वो ये लिख के आएगा। अब यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे पहले अपना कीवर्ड डाल देना है। जो फोकस कीवर्ड है वो यहाँ पे डाल देना है, और फिर नंबर डाल के अब कीवर्ड की जगह आप अपना ये पूरा टाइटल भी डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ डाला है। यहाँ पर चाहे तो पूरे टाइटल को ना डाल के एटलीस्ट अकेला कीवर्ड भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अकेला कीवर्ड डाला, उसके बाद नंबर वाइज आपको चीज़ें लिखना है, जो भी आपकी हेडिंग है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 6 तरीके बताए हैं, तो 1 नंबर, यहाँ पे फिर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसा नंबर सीरियल वाइज डाल के लिख देना है। इससे गूगल को क्या है, जल्दी पता चलता है कि आपके जो है पोस्ट में, आपके आर्टिकल में है क्या, किस बारे में बताया गया है। नहीं तो गूगल को थोड़ी परेशानी होती है, वो आपके आर्टिकल में से अंदर से खोज के लाता है और फिर जो है खुद का एक डिस्क्रिप्शन बनाता है। इसको मेटा डिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो आपका मेन कीवर्ड है, जो जिसको फोकस कीवर्ड भी कहते हैं, जैसे कि इसमें ये है, और यहाँ पे डाल देना है, वो फोकस कीवर्ड के अंदर डाल देना है, जिसको मैं अभी फोकस कीवर्ड बोल रहा था। इसी के ऊपर सब कुछ बेस्ड रहता है, इसी के ऊपर आपका आर्टिकल लिखा होता है, इसी के ऊपर आपकी सर्चिंग आएगी, इसी के ऊपर आपका आर्टिकल रैंक करेगा। ठीक है, तो यही आपको खोजना होता है, इसी कि आपको रिसर्च करना होता है, जिसको कीवर्ड रिसर्च कहते हैं, इसी का रिसर्च करना होता है। ठीक है, सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड रहता है। तो आपको ये जो है आपका अच्छा होना चाहिए, इसका जो है थोड़ा बहुत वॉल्यूम होना चाहिए, इसका जो है कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम होनी चाहिए, तो इसको आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, अब चलिए हम नीचे चलते हैं बेसिक एसईओ पर। बेसिक एसईओ में क्या है, यहाँ पर हम इसको ओपन करते हैं। आपको यहाँ पे सबसे पहले फोकस कीवर्ड अपने एसईओ टाइटल में डालना है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फोकस कीवर्ड आपको अपने मेटा डिस्क्रिप्शन में डालना है, जो कि ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद आपको यूआरएल में यूज करना है। यूआरएल यानी कि जो यहाँ पे परमालिंक मैंने बताया था, यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ पे आपको
अपना फोकस कीवर्ड ही यूज करना है। जो आपका जो फोकस कीवर्ड है ये वाला, तो ये जैसे मेरा यहाँ पे ये है, तो सेम टू सेम आपको अपने यूआरएल में डाल देना है। तो ये एसईओ की नज़र से अच्छा होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि फोकस कीवर्ड अपीयर इन द फर्स्ट 10% ऑफ द कंटेंट। ठीक है, आपको पहले 10% में आपका फोकस कीवर्ड डालना है, या ये समझ लीजिए कि आपको अपने पहले पैराग्राफ में अपना फोकस कीवर्ड डालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने डाल के रखा है। ठीक है, तो ये वाला जो है पॉइंट यहाँ पे चेक मार्क हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है फोकस कीवर्ड फाउंड इन द कंटेंट, की जो फोकस कीवर्ड है वो कंटेंट के अंदर मिला इनको। अब यहाँ पे एक चीज़ और है जो कि यहाँ पे येलो दिख रहा होगा कि कंटेंट इज 1487 वर्ड इज लॉन्ग, गुड जॉब। यानी कि इन्होंने बेस्ट नहीं बोला है, गुड बोला है कि 1487 का यहाँ पे वर्ड का लेंथ का आर्टिकल लिखा है। तो ये आपको 2000 अचीव कर लेंगे, 2000 के ऊपर पहुँचेंगे तो फिर ये आपका ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आर्टिकल जो लिखना है उसकी लेंथ मिनिमम 2000 तो होना ही चाहिए। आज के कंपटीशन के हिसाब से 2000 होना ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे हम आएंगे, ये अपन ने लिख दिया, उसके बाद 2-3 पैराग्राफ बना दिए। अब यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। यहाँ पे ये बात ध्यान दीजिए, मैं दोनों तरफ बताते जा रहा हूँ। यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट आपको बनाना है। टेबल ऑफ कंटेंट के लिए आप रैंक मैथ यूज कर सकते हैं या फिर कोई भी प्लगइन यूज कर सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर। अब यहाँ पे चलिए, यहाँ पे एडिशनल में चलते हैं। एडिशनल में आपको क्या क्या करना है, तो यहाँ पे फोकस कीवर्ड फाउंड इन द सब हेडिंग। सब हेडिंग में आपको फोकस कीवर्ड यूज करना है। ठीक है, सब हेडिंग देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा फोकस कीवर्ड लगभग सभी हेडिंगों में यूज हुआ है। ठीक है, कुछ हेडिंग में यूज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ज़्यादातर हेडिंग में आपका सब हेडिंग में जो भी जितने भी प्रकार की आप हेडिंग यूज कर रहे हैं उसमें अपना फोकस कीवर्ड यूज करिए। चलिए नेक्स्ट है कि फोकस कीवर्ड फाउंड इमेज ALT टैग्स। जो आप इमेज डालते हैं, देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर एक इमेज डाल देता हूँ, जैसे कोई भी इमेज, जैसे मैं यहाँ पे एक इमेज डालता हूँ, अभी आपको डाल के ही बताता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक इमेज ऐड कर देता हूँ, मैंने प्लस किया और यहाँ पे एक इमेज यहाँ पे सिलेक्ट किया अपने गैलरी से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने एक इमेज डाल दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये शायद इसी का है, इसी का मैंने बना के रखा है, गेट मेगा गेम खेलकर कैसे पैसे कमाए। तो मैंने यहाँ पे ये डाल दिया। अब मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसका ALT टैक्स, ठीक है, ठीक है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ठीक है, ये डालना ज़रूरी है। तो ये हम क्या डालेंगे, तो इसमें हमको ये जो अपना फोकस कीवर्ड है बस यही डाल देना है। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करूँगा सिंपली, देखिए आपके सामने ही कॉपी किया, और इसके जो ALT टैक्स में हमको डाल देना है। ALT टैक्स हमें कहाँ मिलेगा, इसको क्लिक करेंगे, ब्लॉक में जाएंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम डाल दिया। तो इससे क्या है कि इससे आपका ये स्कोर बढ़ेगा, ये जो SEO स्कोर है ये बढ़ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे एडिशनल में बता रहा है कि आपका इमेज में ALT टैक्स में जो है ये फोकस कीवर्ड मिला, तो ये एक अच्छी बात है, चेक मार्क हो गया। अब यहाँ पे कीवर्ड डेंसिटी 0.94 ये बता रहा है कि आपका जो है पूरे आर्टिकल में कीवर्ड जो है फोकस कीवर्ड है वो 0.94 टाइम है, इतना परसेंटेज है उसका। तो ये अगर 1 के ऊपर हो तो ये पूरा चेक हो जाएगा। ठीक है, तो 1 के ऊपर होना चाहिए। आप एक दो जैसे मैं एक दो बार और डाल दूंगा ये कीवर्ड अपना कहीं बीच में आर्टिकल में, तो ये पूरा चेक हो जाएगा, 1% के ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये एक आपको डालना ज़रूरी है। आपका जो फोकस कीवर्ड है वो आपके कंटेंट में 1% से ज़्यादा होना चाहिए। तो वो कैसे चेक करेंगे, जैसे कि ये मेरा 1400 वर्ड का है तो लगभग 14 बार मैंने आर्टिकल में ये डाला हुआ है, 14 टाइम होना चाहिए। तो 100 वर्ड का है तो एक टाइम होना चाहिए, 1000 वर्ड का है तो 10 बार कीवर्ड होना चाहिए, ऐसे 2000 वर्ड का है तो 20 बार होना चाहिए। इस तरह से आप 1% निकाल सकते हैं, लगभग बराबर ही आएगा। अब यहाँ पे URL 55 कैरेक्टर लॉन्ग, ठीक है, URL का जो लंबाई है वो काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पे ये भी एक अच्छी बात है। यहाँ पे ग्रेट यू आर लिंकिंग एक्सटर्नल सोर्स, यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स का मतलब ये है कि मैंने बाहर अपनी वेबसाइट के बाहर की लिंक जो है यूज की हैं। तो वो कहाँ की हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ अपनी वेबसाइट पे ये बटन लगाए हैं, यहाँ पे ये एफिलिएट के लिए बटन लगाए गए हैं। तो ये जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि ये जो है ड्रीम 11 की साइट यहाँ पे डली हुई है, तो ये बाहर की है, मेरी वेबसाइट की नहीं है। तो यहाँ पे वो यही बता रहा है
कि एक्सटर्नल सोर्स हमने यूज किया है, तो ये एक अच्छी बात है कि दूसरी वेबसाइट की एक्सटर्नल लिंक हमारे वेबसाइट पर डली हुई हैं, तो इसको एक्सटर्नल लिंकिंग कहते हैं। ठीक है, अगला है कि एटलीस्ट वन एक्सटर्नल लिंक डू फॉलो फाउंड इन कंटेंट। तो वही है कि हमने एक्सटर्नल लिंक डाली हुई है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि वी कैन नॉट फाइंड एनी इंटरनल लिंक, कोई इंटरनल लिंक हमने नहीं पाई है आपके कंटेंट में। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमने कोई इंटरनल लिंक नहीं पाई, मतलब आपके ही ब्लॉग की कोई भी ऐसी लिंक नहीं है। तो चलिए हम आपके सामने ही डाल के बता देते हैं। यहाँ पे मैं अपनी यही वेबसाइट खोल लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे अपनी ही यही वेबसाइट खोल ली और यहाँ पे मुझे कोई भी ऐसा आर्टिकल खोल लेता हूँ। जैसे इसके नीचे मैं हमेशा रीड मोर करके एक अपना डालता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, इसमें तो नहीं डला है पर आगे मैं देखता हूँ इसमें डला होगा शायद। अब यहाँ पे ये है, जैसे अबर अदर पोस्ट, मैं इसको सीधा कॉपी करता हूँ। ऐसा कॉपी किया और मैंने यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया, तो सेम टू सेम चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पे देखिए, सेम टू सेम चीज़ें आ गई। तो यहाँ पे ये जो इंटरनल लिंक वाला ये था कॉलम, तो ये अब हरा हो गया देखिए। और यहाँ पे स्कोर जो है 88 हो गया। देखिए सीधा सीधा 6 का स्कोर बढ़ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो रेड थी वो सही हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल हरी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पे ऑल गुड हो गया और यहाँ पे मैंने इंटरनल लिंकिंग वगैरह सब कुछ कर दिया। अब यहाँ पे यही चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान देनी है। जैसे कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, ये मैं पहले एग्जिट कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने देखिए एक्सटर्नल लिंक ये कर दिया था और फिर यहाँ पे इंटरनल लिंक भी कर दिया था। अब यहाँ पे कंटेंट एआई, ये जो है कंटेंट एआई, इसको मैं क्लिक कर दूंगा तो इसका स्कोर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये एक रैंक मैथ का फीचर होता है, तो ये हमें ध्यान देना होता है। इसको हम बार बार क्लिक करते रहते हैं। ये प्रीमियम का फीचर रहता है। जब आप रैंक मैथ का प्रीमियम यूज करेंगे तो ये फीचर आपको मिलेगा। तो ये जो है एनालाइज करता है कि आपका एसईओ किस किस स्तर पर है। ठीक है, अब हम रीडेबिलिटी पे चलते हैं। रीडेबिलिटी में कुछ 2 पॉइंट हमें ऐसे मिल रहे हैं जो कि सही नहीं दिख रहे हैं। तो क्या क्या है? फोकस कीवर्ड यूज्ड इन बिगिनिंग ऑफ एसईओ टाइटल। इसका मतलब ये है कि जो आपका फोकस कीवर्ड है वो टाइटल में बिल्कुल शुरुआत में होना चाहिए, इनका मतलब ये है। तो ये सही है। अब यहाँ पे योर टाइटल डज नॉट कंटेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेगमेंट। इसका मतलब ये है कि आपके टाइटल में कुछ पॉजिटिव होना चाहिए, कुछ नेगेटिव। जैसे कि बहुत सारे टाइटल होते हैं, दिस एप्लीकेशन रियल और फेक, तो ये पॉजिटिव चीज़ भी हो गई और नेगेटिव चीज़ भी हो गई। तो ये क्या है, बहुत कैची होता है। तो अभी हमारा टाइटल इस प्रकार का नहीं है तो हमने नहीं डाला। अब यहाँ पे ये एक चीज़ और है कि योर टाइटल डज नॉट कंटेंट अ पावर वर्ड। कोई पावर वर्ड नहीं है, जैसे कोई फेमस वर्ड हो तो वो नहीं है। तो है नहीं तो क्या करेंगे, ऐसा कीवर्ड ही है कि उसमें नहीं है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे यू आर यूजिंग अ नंबर ऑफ एसईओ टाइटल, हम कोई नंबर यूज कर रहे हैं। तो जैसे 2024 हम यूज कर रहे हैं, तो कोई नंबर जब हम यूज करते हैं तो ये एसईओ टाइटल के नज़र से अच्छा होता है। चलिए अब हम और जान लेते हैं। एक चीज़ और है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कंटेंट रीडेबिलिटी। ठीक है, कंटेंट रीडेबिलिटी क्या होता है कि आपका जो कंटेंट है उसको वो पढ़ने में कैसा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू सीम यूज्ड टेबल ऑफ कंटेंट। हमने टेबल ऑफ कंटेंट यूज किया है, शुरुआत में आपको बता दिया है यहाँ पे कि ये जो है टेबल ऑफ कंटेंट है। तो इसको हमने यूज किया है, जिससे आपकी हर हेडिंग का नेविगेशन एक बन जाता है। हमें जिस हेडिंग पे जाना है उस पर जल्दी से पहुंच जाएंगे। जैसे मुझे इस पे जाना है तो मैं इसको क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट इस पे ही पहुंच जाऊंगा। ठीक है, कोई भी यूज़र क्लिक करेगा तो उस पर पहुँच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे यू आर यूजिंग शॉर्ट पैराग्राफ, हमने एक छोटे छोटे पैराग्राफ बनाए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, योर कंटेंट कंटेंट इमेज एंड और वीडियो। हमने वीडियो यूज नहीं किया है, इमेज यूज किया है। तो हम वीडियो यूज कर लेंगे तो ये पूरा हरा हो जाएगा और हमारा 88 का स्कोर 90 पहुंच जाएगा। और हम ये 2 पॉइंट और कवर कर लेंगे यहाँ पे कि पावर वर्ड डाल देंगे और पॉजिटिव और नेगेटिव सेगमेंट डाल देंगे, तो ये पूरा 100 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पूरा जो है एसईओ करना है। ऑन पेज एसईओ इसको बोलते हैं। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो आपकी पोस्ट स्ट्रॉन्ग होगी और जल्दी रैंक करेगी, पहले पेज पर रैंक करेगी अगर आपका कीवर्ड अच्छा होगा। कीवर्ड रिसर्च के बारे में मैंने आपको बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। ब्लॉगिंग की प्लेलिस्ट पूरी बना के रखी है, उसमें जाके देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए
और मैं उस कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ अगर आपका कमेंट ब्लॉगिंग से रिलेटेड हुआ तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।